खुला भारत का खाता। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर से पीएम मोदी ने फोन पर बात की। राष्ट्रपति मुर्मू, अमित शाह समेत कई लोगों ने बधाई दी। मनु भाकर के पिता ने जताई उम्मीद, कहा बचे हुए दोनों इवेंट में वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। वुमेन सिंगल्स में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की दमदार शुरुआत मालदीव की फातिमा नबाहा को 21-9, 21-6 से मात दी। पीवी सिंधु का अगला मैच 31 जुलाई को होगा। एस्टोनिया की क्रिस्टिनकोवा का सामना करेंगे। रोइंग पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे बलराज पवार। 30 जुलाई को होगा मुकाबला। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने ओलंपिक में किया विजय आगाज। राउंड ऑफ 32 में बनाई जगह। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की 2 दिवसीय बैठक खत्म। मुख्यमंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दी। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जातियों के आधार पर कांग्रेस समाज को बांटती है। सपा ने ब्राह्मण चेहरे को दी बड़ी जिम्मेदारी। यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को बनाया नेता प्रतिपक्ष। सपा जाति की राजनीति नहीं करती, विधानसभा में जनता की आवाज उठाएंगे, माता प्रसाद पांडे का बयान। माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा सत्र की बताई रणनीति, कहा कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। सपा विधायकों के साथ अखिलेश यादव ने की बैठक। रविदास मेहरोत्रा बोले, विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाएंगे। यूपी की जनता ने मन बना लिया है, अगले चुनाव में बीजेपी की विदाई तय है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। शिवसेना नेता भावना गवली का दावा, महाराष्ट्र में दोबारा महायुति की सरकार बनेगी। एनसीपी चीफ अजीत पवार का प्लान, महाराष्ट्र चुनाव से पहले निकालेंगे जनसंवाद यात्रा। मुद्दा स्कैम में खिलाफ कर्नाटक बीजेपी और जेडीएस की संयुक्त बैठक, पदयात्रा की बनाई रणनीति। हरियाणा के रोहतक में सुनीता केजरीवाल ने जनसभा की। ईश्वर चाहते हैं सीएम केजरीवाल कुछ करें, सा कहा। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, पेरिस ओलंपिक में शामिल एथलीटों का देशवासी उत्साह बढ़ाए। प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में नए कलाकारों को मौका मिलेगा। पीएम ने लोगों से खादी कपड़ा पहनने की अपील की। कहा खादी का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार। पीएम बोले, भारत को ड्रग फ्री देश बनाना है। ड्रग पर सरकार ने विशेष मानस केंद्र खोला। 1 से 3 अगस्त तक राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय करेगा आयोजित। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, स्पेशल पैकेज से बिहार के विकास को गति मिलेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर प्रदेश विकास के रास्ते पर आया, नित्यानंद राय का बयान। बजट में विधवा से समावेशी विकास संभव नहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले, केंद्रीय बजट में नॉन बीजेपी स्टेट के साथ धोखा हुआ, पीएम की चिंता कुर्सी बचाने की। नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता को बोलने नहीं दिया गया, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता अधिक समय मांग सकती थी, उनका माइक बंद नहीं किया गया था, केंद्रीय मंत्री खट्टर का बयान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कल आक्रामक तरीके से सीएम ममता नीति आयोग की बैठक से निकली थी, ये व्यवहार गलत। दिल्ली में यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत का मामला, राव कोचिंग के मालिक कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार, दोनों की कोर्ट में पेशी हुई। राव कोचिंग हादसे में बड़ा खुलासा, बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत थी लेकिन लाइब्रेरी बनाई गई। हादसे के बाद छात्रों में भारी आक्रोश, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोलबाग समेत कई इलाकों में दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ओल्ड राजेंद्र नगर के प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग, हादसे की सीबीआई जांच हो। करोलबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारी छात्रों से मिली बीजेपी नेता शाहजेल में कहा, विधायक दुर्गेश पाठक और मेयर शैली ओबरॉय से सवाल होने चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों से मिली आप सांसद स्वाति मालीवाल, कहा छात्रों की मौत आपदा में नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, स्वाति मालीवाल की मांग। प्रदर्शनकारी छात्रों को एडमिरल डीसीपी सचिन शर्मा ने दिया भरोसा, कहा कानूनी रूप से जो संभव होगा वो करेंगे। मेयर शैली ओबरॉय का एमसीडी कमिश्नर को आदेश, बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि करने वाले कोचिंग सेंटर पर एक्शन ले। कोचिंग हादसे पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का सवाल, बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी। केजरीवाल सरकार पर बरसे वीरेंद्र सचदेवा, कहा पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। पिछले 2 महीने से हम ड्रेनेज सफाई नहीं होने का मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई, वीरेंद्र सचदेवा का आरोप। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज का बयान, राव कोचिंग में 3 छात्रों की मौत, आपराधिक लापरवाही का मामला। कोचिंग हादसे पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, ये प्राकृतिक हादसा नहीं मानव निर्मित हादसा है। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का बयान, दिल्ली कोचिंग हादसे से एमपी के सीएम सबक लें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश के चलते आई बाढ़, प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी। कोल्हापुर में सड़कें बनी तालाब, लोगों के घरों में पानी घुसा, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव, यातायात प्रभावित।